सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। लेकिन इस आदमी के साथ लेन देन करते वक्त ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर करना कि वो तुम्हारा साथ दे। मैंने आपसे कहा था कि मैं सनी से मिलूंगी। आज वो अमिता से छुपकर मिलता है, कल खुलेआम मिलेगा। इस मामले को यही रोकना पड़ेगा। दिनेश, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का था। बिना पति की इजाजत के एक शादीशुदा लड़की को अपने किसी पुराने दोस्त के साथ घूमना गलत है। मम्मी पापा ने मेरी जो शादी का फैसला किया है बिल्कुल सही किया है। अपर्णा, नाश्ता जल्दी लगाओ। जी। गद्दी के लिए देर हो रही है। जी अभी लाई। ये राधेश्याम इतनी देर से गया हुआ है, अभी तक लौटा क्यों नहीं? पहली बार मिल रहे हैं ना, बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। राधे ही बोल रहा होगा, वो लड़की तो बड़ी चुपचाप सी है। राधे आ गया। जरा पूछो उससे जी क्या क्या बातें की। राधे, वो बाबूजी, पूछने भी क्या जरूरत है? भैया मुस्कुरा रहे, इसका मतलब है कि बात बन गई। ठीक कह रही हो ना? बहुत भूख लगी है, वहाँ नाश्ता खिलाओ। तुम लोगों ने वहां कुछ खाया पिया नहीं? वो दीपाली बहुत बोलती है, नाश्ता खाने का समय ही नहीं मिला। अरे कमाल है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के मुंह में जबान ही नहीं। अच्छा ये तो बता, तुम्हें लड़की पसंद आई या नहीं? पसंद आई, और मैं भी उसे पसंद आया। चलो शादी की तारीख पक्की करवा दूं? करवा दीजिए। शुक्र है भगवान तुम्हारा, इस घर को खुशी का मौका तो दिया। मैं अंदर आऊं? जी चौधरी जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपका संदेशा मिला कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, तो मैं चला है। जी बैठिए। जी। कहिए। चौधरी जी, आपने जो कर्ज मांगा था उसकी रकम बहुत बड़ी थी, और अनफॉर्चुनेटली इस साल के बजट के हिसाब से हम आपका ये लोन सैंक्शन नहीं कर सकते। ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्या आपको मालूम नहीं था? जी मालूम था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि आपको ये कर्ज मिल जाए। तो क्या ये कर्ज अब मिलेगा नहीं मुझे? मिलेगा चौधरी जी, लेकिन कुछ महीने लग जाएंगे, 2-3 महीने, शायद कुछ और दिन भी लग जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए चौधरी जी, मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती।
क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आए? आ गया। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं। शाम की चाय मैंने भी नहीं पी है, आधा कप पियेंगे मेरे साथ? घर में दाखिल हुआ नहीं कि पीछे पड़ जाती है। सांस लेने की मोहलत तो दे। क्या बात है? अब फिर एक सवाल पूछ रही? मन में रखी हुई बातें भीगे कपड़ों की तरह होती हैं, जितने रखेंगे उतनी वजनी होती है। क्यों परेशान हैं आप? मुझे नहीं बताएंगे? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने, लेकिन आज जब कर्ज मांगना पड़ता है तो कितनी शर्मिंदगी होती है ये मैं ही जानता हूं। और जब ये पता चलता है कि कर्ज समय पर नहीं मिलेगा तो शर्मिंदगी के साथ साथ परेशानी भी बढ़ जाती है। आप मित्तल भाई साहब से कहते क्यों नहीं कि वो चंद रोज के लिए रुक जाए? इतनी बड़ी रकम लौटाना कोई आसान काम नहीं है, इतना तो वो भी समझ सकते हैं ना। मित्तल को जितने रुपयों की फौरन जरूरत थी उतनी रकम लौटा चुका हूं मैं। तो फिर क्यों परेशान हैं आप? मेरी परेशानी यही है अपर्णा कि रुपये लौटाने में जिसने मेरी मदद की कहीं वो मुश्किल में न पड़ जाए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? है कोई, अपने साथ साथ मैंने उसे भी मुसीबत में डाल दिया। हेलो दिनेश साहब। अरे सिंह साहब, आप? कहिए, आपका काम काज कैसा चल रहा है? बढ़िया। आप बैठिए ना। अरे बैठने का वक्त कहाँ है, हम तो लेन देन वाले लोग हैं, आए और गए। आप चाय पियेंगे? उसका भी वक्त कहाँ है, मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाने आया था कि 10 दिन पहले जो आपने 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, कल उसका आखिरी दिन है। साहब, मुझे याद है, इसमें याद दिलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है। लोग अक्सर कर्जा वापस करना भूल जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि आपने याद ही नहीं दिलाया। सिंह साहब, जिन्हें मैंने रुपया दिलवाया है वो आदमी अपने वादे के बहुत पक्के हैं। आपका रुपया और आपका इंटरेस्ट दोनों ही आपको कल तक मिल जाएगा। जॉली गुड। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो दिनेश, मैं चौधरी बोल रहा हूँ। जी अंकल, कहिए। दिनेश, मैं राधा जी से मिला था, उन्होंने बताया कि मुझे कर्जा मिलने में शायद अभी 1 महीना और लग जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि रकम अदा करने की मुद्दत थोड़ी और बढ़ा दी जाए? जी, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। पूछ कर देख लो। मैं जानता हूं ये इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, रुपए लेके ऑफिस में आ गए, फोन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अपने ऑफिस में। हेलो। May I come in, madam? Yes, Dinesh, come in. मैम, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। हाँ, बैठो ना। मैडम, जब आपने चौधरी अंकल से कहा कि आपको उन्हें कर्ज देने में 1 महीने का वक्त लगेगा, तो बहुत परेशान थे और उस वक्त मैंने उनकी मदद की। हमारे कस्टमर मिस्टर सिंह
मैंने उनसे अंकल को 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिलवा दिया। तुमने मिस्टर सिंह से उन्हें कर्ज दिलवाया? दिनेश, तुम जानते नहीं हो वो कितना टेढ़ा आदमी है। मैं जानता हूँ मैडम, और उस वक्त मैंने और 2-4 लोगों से भी पूछा था, लेकिन कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। तो आखिर में मैंने उन्हीं से उन्हें कर्ज दिलवा दिया। अब मुश्किल यह है कि चौधरी अंकल उनका रुपया लौटा नहीं पा रहे। तो फिर? मैम, अगर हमारी ऑफिस से उन्हें कर्ज जल्दी मिल सकता है तो। नहीं दिनेश, उन्हें नहीं मिल सकता। तुम जानते हो उन्हें नहीं मिल सकता। तुमने ये कर्ज दिलवाकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे डर है कहीं तुम मुसीबत में ना फंस जाओ। कोई बात नहीं मैडम, अगर उनके लिए मुसीबतें भी उठानी पड़ी तो मुझे मंजूर है। काश मेरे बस में होता तो मैं उन पर मुसीबतें आने ही ना देता। एनीवेज, थैंक यू मैम। रूमा, कहाँ जा रही हो? क्यों पूछ रही हैं आप? क्यों? मैं तुम्हें पूछ नहीं सकती कहाँ जा रही हो? जहां आप समझ रही हैं वहां नहीं जा रही हूं मैं। अरे, ये कैसा जवाब हुआ? आपने जैसा सवाल पूछा उसी का जवाब है ये। क्या मैं इस घर में कैदी हूं जो अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती? बाहर जाने से पहले क्या मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी? पूछ कर नहीं, बताकर तो जा सकती हो ना। सनी से मिलने नहीं जा रही हूं मैं, अपने मम्मी के घर जा रही हूं। मेरे वहां जाने पर भी एतराज है आपको? रूमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आप हर बार मुझ पर शक करेंगी तो क्या चुप रहूंगी मैं? कहां जा रही हूं, क्यों जा रही हूं, ये सवाल मेरे मम्मी डैडी ने भी मुझसे कभी नहीं किया। देखो, तुम्हारे मम्मी डैडी का घर और इस घर में काफी फर्क है। अब तुम शादीशुदा हो, इस घर के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ अपने मर्जी से नहीं, इस घर के मर्जी से तुम्हें चलना होगा। घर से निकलने से पहले कहां जा रही हो, कब लौट रही हो, ये तुम्हें बता कर जाना होगा। देखो, मैं तुम पर पाबंदियां नहीं लगा रही हूं, तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही हूं। अपने मम्मी डैडी के घर जाना चाहती हो, जा सकती हो तुम। हाय मॉम। हाय डैड। सुभाष शहर में नहीं है तो तुम्हारा उस घर में दिल ही नहीं लगता है, सीधे यहाँ चली आती हो। वैसे भी मेरा उस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। क्यों? मम्मा हर बात पे टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। यहाँ आने से पहले भी मुझे 10 बातें सुननी पड़ती हैं। क्या? यहाँ आने के लिए भी तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है? कमाल है। हाँ मम्मी, आज जब मैं घर से निकल रही थी तो सुभाष की माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। बोली कि जाने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। जब तक सुभाष वापस नहीं आ जाता मैं तो यहीं रहूंगी। Is that okay with you, Daddy? नो बेटा, इट्स नॉट ओके। तुमने यहाँ आने से पहले भाभी को बताया था कि तुम यहाँ आना चाहती हो? नहीं। क्यों नहीं बताया? उन्हें बताना तुम्हारा फर्ज था। उन्हें बताऊं तो फिर वो सवाल करने लगती हैं, मुझ पर शक करती हैं कि मैं कहीं और जा रही हूँ। कहीं और यानी? सनी से मिलने मॉम, और कहाँ। पापा, मैं ऐसी जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती, वहां पर अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। जब सुभाष लौटकर आ जाएगा तो हम अलग घर ले लेंगे। मैं तो कब से कह रही हूँ, ये तुम्हारे डैडी हैं जो पता नहीं अलग घर लेके रहेंगे तो खुश रहेंगे दोनों। मम्मा, आप जरा उन्हें फोन कर दीजिए ना, आज रात को मैं यहीं रहूंगी। आज रात क्यों? तुम यहीं रहना जब तक सुभाष वापस नहीं आए। तुमने कहा था ना तुम यहीं रहोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं भी फोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते भाभी जी, मैं वंदना बोल रही हूँ, रूमा की मम्मी।
हाँ भाभी जी बोलिए। भाभी ऐसा है कि रूमा कुछ दिन हमारे पास रहेगी। अच्छा, क्यों? ऐसे ही उसका दिल चाह रहा है, और वैसे भी सुभाष तो घर पे है नहीं, अपने माँ बाप के पास ही है ना। आपको कोई एतराज तो नहीं ना इसमें? जब उसका दिल यही कह रहा है और आपकी भी यही इच्छा है तो मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, रहे वो ही। क्या कह रही थी वो? तुम ठीक कह रही थी बेटा, तुम्हारा यहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। एनीवे हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। अरे प्रीति, तू? देशमुख अंकल से काम था मुझे, मैंने सोचा ऑफिस से आ गए होंगे तो उनसे मिल लूं। हाँ आ गए, बैठे भाई, आजा। डैडी, प्रीति आई है, उससे आपसे कुछ काम है। आओ प्रीति, आओ बैठो। प्रीति चाय पिएगी? हाँ मैं भी लाई। हाँ प्रीति बोलो, क्या काम है? अंकल मैं नौकरी करना चाहती हूँ। कई जगहों पर मैंने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या नौकरी दिलवाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारे बाबूजी इस बात के लिए राजी हो गए? बाबूजी तो राजी नहीं हुए हैं, वो तो इसके बहुत खिलाफ हैं। इसलिए अंकल मैं आपके पास आई हूँ। बेटा उनकी परमिशन के बाद तुम नौकरी कैसे करोगी? बाबूजी मुझे इसकी कभी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अंकल मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। कब तक अपने खर्चे के लिए बाबूजी से पैसे मांगती रहूं? बाबूजी तो बस यही कहते हैं कि आज तक इस परिवार में किसी भी लड़के ने नौकरी नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आज तक नहीं हुआ वो कभी भी नहीं हो सकता। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, हो सकता है उन्हें बुरा लग रहा हो कि उनके होते हुए तुम नौकरी करो। डैडी इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, चाचा हमेशा अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। उस घर का उसूल है, जैसा वो चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। डैडी प्रीति ने इतनी हिम्मत करके एक कदम उठाया है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बेटा तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैंने प्रीति को नौकरी दिलवा दी तो चौधरी मुझसे सवाल करेगा कि उससे पूछे बिना मैंने ऐसा क्यों किया। डैडी अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। डैडी क्या प्रीति ने जो किया वो गलत है? नहीं गलत तो नहीं है। तो फिर डैडी इसकी मदद कीजिए ना प्लीज। ठीक है मैं कोशिश करूंगा। आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं या फिर सचमुच कोशिश करेंगे? नहीं नहीं I'll do it, okay? थैंक यू अंकल। चलो तुम लोग बातें करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। प्रीति तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। नौकरी करेगी, कमाएगी तो बस कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और एक बार तू सेटल हो जाएगी ना तो दिनेश से आजादी से मिल सकती है। मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ अमिता? दिनेश तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। प्रीति दिनेश तो तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन बाबूजी ने उसे मना किया है। बाबूजी ने मना किया? हाँ प्रीति मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तेरे बाबूजी दिनेश से मिलने गए थे और दिनेश ने मजबूरन उनसे ये वादा किया कि वो तुझसे कभी नहीं मिलेगा। प्रीति दिनेश आज भी तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो दिया हुआ वचन तोड़ नहीं सकता है। प्रीति मैं सही कह रही हूँ। प्रीति तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझे तेरी बात पर यकीन है अमिता, और मैं जानती हूँ कि तू सच बोल रही है। मुझे भी हैरत इस बात की हो रही थी कि अचानक ही दिनेश का बर्ताव कैसे बदल गया, लेकिन अब वजह मेरी समझ में आ गई है। प्रीति लेकिन इस बात का जिक्र तू बाबूजी से अब मत करना। एक बार नौकरी मिल जाएगी ना, उसके बाद बात करना। ओके? हाँ यही करूंगी।
जी चाहे। सुभाष का कुछ फोन होना आया? कब आ रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। जाने के बाद एक फोन किया था, उसके बाद कोई खबर नहीं उसकी। रूमा से पूछ, उसे मालूम होगा। रूमा घर में नहीं है। कहाँ गई? अपने मायके। क्यों? मने नहीं पतो। तूने पूछा नहीं उससे? जब वो बिना बताए वहां चली गई तो कैसे बताती कि वो वहां क्यों जा रही है? तू क्या कह रही? होश भी है तन्ने? वो तो उससे पूछे बिना चली गई और तूने उसे रोका भी नहीं। कैसे रोकती उसे? दरवाजा बंद कर देती। शादी से पहले माँ बाप ने इतनी आजादी दे रखी है, उसी की आदत पड़ चुकी है। मुंह फट तो इतनी है, फौरन पलटकर जवाब देती है। अब मन में यही सवाल उठ रहा है कि सुभाष उसके साथ खुश रहेगा या नहीं। अपनी बीबी को काबू में रखेगा तो खुश रहेगा, वरना नहीं। उस बेवकूफ को इतनी भी अकल नहीं है कि कारोबार कैसे चलाया जाए और अपने घर को कैसे संभाला जाए। आप वहां फोन मत कीजिए, मैं खुद बात करूंगी। तू उसे जाने से रोक नहीं सकी, क्या बात करेगी तू? लेकिन समझ नहीं पड़ी तन्ने? हेलो मित्तल, मैं चौधरी बोल रहा हूं। हाँ पुरुषोत्तम बोलो। रूमा से कहो वो फौरन घर चली आए। अरे भाई 4 दिन यहाँ रह लेगी हमारे साथ तो कोई हर्ज है क्या? वो हफ्ता भर भी वहां रह जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो अपर्णा से पूछ कर नहीं गई है, इसलिए उसे फौरन वापस घर आना होगा। पुरुषोत्तम, उसने यहाँ आने से पहले भाभी को बता दिया था। अब इतनी बंदिशें मत लगाओ यार उस पर कि यहाँ आने के लिए भी उसे हर बार इजाजत लेनी पड़े। मित्तल, तुम क्यों बढ़ावा दे रहे हो उसे? देखो पुरुषोत्तम, ना तो मैं उसे बढ़ावा दे रहा हूँ ना उसकी तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बात पर उस पर पाबंदियां लगाई जाएं, ये मुझे पसंद नहीं। बच्चों को अगर ये सिखाया जाए कि वो बड़ों का लिहाज करें, उनकी बात माने, तो इसे तुम बंदिशें और पाबंदियां कहते हो? पुरुषोत्तम, जिस तरह की सख्तियां तुम्हारे घर में बरती जाती हैं, उनके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रूमा इस वक्त हमारे पास है और तब तक यहाँ रहेगी जब तक उसका दिल चाहेगा। आई एम सॉरी पुरुषोत्तम, लेकिन जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। आई एम सॉरी। वाह 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 डार्लिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। पहली बार आपने उन्हें 2 टुक जवाब दे दिया। अच्छा हुआ आप उनके सामने झुके नहीं। रोमा बेटा, अपने पापा को थैंक यू बोलो। थैंक यू पापा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस बात से तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी तरफदारी कर रहा हूँ। लो, अब माँ बाप बच्चों की तरफदारी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके पुरुषोत्तम भाई साहब ने भी अपने घर को अच्छा खासा जेल बना रखा और खुद बन गए जेलर। वो तो रूमा ने आते आते वहां से अच्छा सुना दिया उन्हें, कहा कि मैं आपके घर की कैदी नहीं हूँ। जा बेटा, जाके ऊपर जाके आराम कर जा। वंदना, यही बुरी आदत है तुम में। उंगली पकड़ने को कहो तो पोंछा पकड़ लेती हो। तुम उसके जहन में कम से कम इस तरह की बातें मत डालो कि वो वापस जाने का नाम ही ना ले। मित्तल भाई साहब दिल के बुरे नहीं है, बहुत समझदार है वो वंदना भाभी है ना, वो ना समझी की बातें करती है और उन्हें भड़काती रहती है। वो मर्द ही क्या जो औरतों की बातों में आ जाए। मित्तल खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकता? रूमा को समझाने के बजाय वो मुझसे बहस करने लगा। मैं खुद वहां जाकर रूमा को अपने साथ ले आती हूँ। किसी के जाने की जरूरत नहीं है। रूमा खुद अपनी मर्जी से गई है, उसे खुद वापस लौटना होगा। लेकिन हर बार हम अपनी जिद क्यों करें? वो लोग हमें इल्जाम देंगे कि हम रूमा को लेने नहीं आए। रूमा से जब सुभाष का ब्याह हुआ था तब लेने गए थे, हम उसे बार बार लेने क्यों जाएंगे? ऐसी आदत मत डालो उसे। वो अपनी मर्जी से गई है, वैसे ही वापस लौट आएगी। समझ आई तन्ने?
तुम रुपया लेके नहीं आए तो मुझे ही आना पड़ा। मैं रुपया लाने वाला था साहब, एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपने रुपयों से मतलब है। जिसे तुमने रुपया दिया है उसे फोन करके कहो कि मुझे रुपया सिंह साहब, आप मेरी बात सुनिए। तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया हूं। एक तो रुपया दो और ऊपर से बात भी सुनो। रुपया वसूल करने के लिए क्या 10 पर धक्के खिलाओगे? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए, कोई रोक लगाए, कोई रोक लगाए।